लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बीजेपी 400 से अधिक सीटों का दम भर रही है। वहीं पीएम मोदी ने कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में आज पीएम मोदी ने कैंपेनिंग की तो वहीं विपक्षी भी एकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी एकता सीबीआई और ईडी से बचने के लिए है। दिल्ली में उनकी भी महारैली हुई। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में जो चुनाव है किस तरफ जा रहा है और क्या देखते हैं वो। सर ये बताइए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने आज से आगाज़ कर दिया है, मेरठ में रैली शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि 400 सीटें जीतेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को? उन्होंने जो आगाज़ किया है वो सत्य किया, वो 400 सीटें निकल के आएंगी। ये जो विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं ईडी सीबीआई, ये खुद में अपने आप में एक पूरा चोर हैं। सब इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में दिखा रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगे, पहले अपना प्रधानमंत्री तो क्या कर ले, किसको बनाएंगे, तब ये बीजेपी से जीतेंगे। ऐसे नहीं जीत पाएंगे। ये अपना चिल्लाते रहेंगे ईडी सीबीआई, और इनको कोई मतलब नहीं है। एक ही मुद्दा है, ईडी सीबीआई, और कोई मुद्दा इनके पास नहीं रह गया है। विपक्षी अक्सर आरोप लगाते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल होता है। क्या लगता है आपको, गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है। चोरों के खिलाफ हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा है। ये सब चोरों के खिलाफ हो रहा है, किसी सही आदमी के खिलाफ तो हो ही नहीं रहा है। किसी सही आदमी को परेशान किया गया आज तक। जितने ये चोर हैं इनके ही खिलाफ हो रहा है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके साथ हो रहा है। इसमें कोई उसमें बताइए, मोदी एक तरफ जनता के बीच में जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी हैं, वो आपस में ईडी सीबीआई को लेकर के महागठबंधन है और उसके बाद रैली कर रहे हैं। रैली कर रहे हैं लेकिन सब गलत कर रहे हैं ना भाई। जो मोदी का है वो काल दिख रहा है, सामने आ रहा है। सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, इसलिए जो है विपक्षी जो है परेशान है। तो कौन से ऐसे काम है मोदी जी के जो अच्छे लगते हैं आपको? हम सनातन धर्म को बनाया उन्होंने, मार्ग बनाया, हाईवे बनाया, और जो है लेन देन में अच्छे काम, जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जितने माफिया थे माफिया सब खत्म हो गए। तो ये सब अच्छे काम तो है ही हैं। माफियाओं को ही बता रहे गलत तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। माफियाओं को गलत नहीं किया गया है। माफियाएं जैसा कर्म किए हैं, जाकी रही भावना जैसी, हर मूर्त देखी थी तैसी। जी, इलाज नहीं कराया गया अस्पताल में? अरे क्यों नहीं इलाज कराया गया, सब कुछ कराया गया है। उनका सब कुछ हुआ है। अस्पताल में गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर गए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हुआ है। तो माफिया राज के खात्मे का भी फायदा मिलेगा बीजेपी को? बात ये नहीं है। बात ये है कि मोदी और योगी ये दोनों इतने स्वच्छ प्रशासन को देने का प्रयास कर रहे हैं भारतवर्ष में, और इनके अलावा कोई, हमको तो लगता है ये दोनों महापुरुष के रूप में इन्होंने अवतार लिया है भारत की इस पावन भूमि पे। ये न्याय कर रहे हैं। अब जो विपक्ष है वो दहशत में है, और दहशत में होने के कारण इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं ये सब उल्टे सीधे हैं। बच्चे बच्चे से पूछिए भारतवर्ष के। इन्होंने धर्म की स्थापना की, इन्होंने जो है स्वराज की स्थापना की है, इन्होंने स्वच्छ प्रशासन की स्थापना की है। जिसको भी प्रताड़ना दी गई हो, किसी धर्म का हो, सब धर्म के साथ न्याय हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता। ये केवल वही कह रहे हैं जो गड़बड़ी करना चाहते हैं भारतवर्ष में, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जिनको प्रेम से कोई प्रेम नहीं है। केवल वही लोग इस भारत भूमि पे अत्याचार कर रहे हैं, और उनकी सजा, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे भगवान राम ने धर्म का ह्रास करने वालों का संहार किया, उसी तरीके से योगी और मोदी ने भी इसी तरीके से एक सौगंध ली है कि हम धर्म की स्थापना भारतवर्ष में करके रहेंगे, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे। बाकी तो जाकी रही भावना, जैसी हरी मूर्ति देखी तीन तैसी। लेकिन ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात आ रही है कि विपक्षियों को डराने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। ये गलत है। जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। देखिए, स्वच्छ जीवन जीने का सबको अधिकार है और सब जीना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो हमारा ये सनातन धर्म है, ये कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता, कभी परेशान नहीं करता है। हमारे धर्म जो है लोगों के लिए एक मानवता का संदेश देता है, और जो ये लोग कर रहे हैं केवल उनके खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसा अर्जित किया है, कमाया है। धन दूसरों से किस तरीके से लिया है, ये बात मीडिया से भी छुपी नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक से छुपी नहीं है। बस मैं तो इतना जानता हूँ। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी प्रचार करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो ईडी सीबीआई के मुद्दे को लेकर के अभी तक बिजी हैं? अब एक बताइए, देश में चल क्या रहा है? देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए वो दूध का धुला हो गया, हरिश्चंद्र हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी में ना रहे, जो मोदी जी के और योगी जी के काम का गलत का विरोध करे, वो अपराधी हो गया।
ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि अपराधी कौन है, उसको सज़ा हम देंगे। सज़ा देने का काम है न्यायपालिका का। जब जो आदमी जुडिशियल कस्टडी में है वो कैसे मर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं ना कहीं चोर है, तभी आप ये सब करवा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे मुख्तार अंसारी बहुत बड़े हरिश्चंद्र थे, बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन जब वो और उनके भाई ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि मेरे भाई की हत्या हो सकती है, धीमा जहर दिया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हुई, 24 घंटे भी अस्पताल में ना के फिर जाके जेल में ठूंस दिया और उसके बाद वो मर गए। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इसकी हत्या है, ये हत्या और षड्यंत्र के साथ हत्या है, इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है। और रही बात ये देख रहे हो आप, देश के अंदर पूरा $5 ट्रिलियन की बता इकॉनमी बना देंगे, उसके लिए 15% चाहिए। 5 की इकॉनमी चल रही है देश को। 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया, 54 लाख करोड़ कर्जा था देश पे इन 60 सालों में। सरकार किसी की रही, अटल जी की गैर कांग्रेसी सरकारें रही हो, 54 लाख करोड़ कर्जा था, 205 लाख करोड़ किसे कर्ज होगा? परोक्ष अप्रोक्ष रूप से हर तरह से आप टैक्स भी ले रहे हैं, GST से ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? 14.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ़ कर देते हैं आप, और किसानों का एक पैसा नहीं माफ़ करते हैं आप। भाई साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है भाई साहब ने सही कहा जो बात कही? भाई साहब अपने दल को लेकर के बातें कर रहे हैं, हम लोग संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं, बस फर्क ये। क्या लगता है, बीजेपी दावा कर रही 400+ सीटों का जीत जाएगी? दावा नहीं कर रही तो क्लियर है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं, आज जिस तरह से देश में एक लोगों में मैंडेट बना हुआ है कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए चाहे ED CBI का गलत इस्तेमाल करना पड़े तब भी? ED CBI सबको थोड़ा कर रही है, जो लोग चिन्हित हैं उनका कुछ किया हुआ है तो उसके बारे में ही है सब कुछ अपने पास है। आम आदमी को थोड़ा किसी को ले जाएगी, जिसको भी ले जा रही उनके खिलाफ कुछ है तभी ले जा रही है। क्या आपको लगता है ज़बरदस्ती लोगों को ED CBI परेशान कर रही है, या फिर वाकई में वो इस तरीके के काम किए हुए हैं? क्योंकि चुनाव सर पर है, ऐसे में कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम भी किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साफ हैं, और जो उसमें कार्य में मिला हुआ उसी की जांच हो रही है। और भी तो कोई मुख्यमंत्री बंद किए जा सकते, उन पे कोई नहीं है, जिन पे है उन्हीं पे जांच हो रही है। हमें बड़ा गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो टीका लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और पूजा करते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री सिर्फ चादर चढ़ाते थे, टोपी पहनते थे। अब हमें बड़ा गर्व है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, विंध्याचल कॉरिडोर बना, सनातन बहुत आगे जा रहा है। सनातन आगे जा रहा है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है कि वाकई में विपक्ष के जो नेता हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? जिस तरीके से आज दिल्ली में एक सभा की गई वहाँ पर, और तमाम इंडी गठबंधन के नेता उसमें शामिल हुए और इस मुद्दे को उठाया गया ED CBI के। मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर आग होगी तभी धुआं निकलेगा। कुछ ना कुछ तो इनका है, इसीलिए पब्लिक भी इनका कर रही है। नहीं ऐसे कैसे ED आग को लेकर के जाएगी? और जो आपने कहा कि 4 जून 400 पार, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 जून को 400 पार होगी भाजपा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने रामलला बैठ गए हैं और अपने आप वो अपना कार्य पूरा कर देंगे, वो केवल हम लोगों को लगे रहना है। रामलला का मुद्दा छाया रहेगा। क्या लगता है ED CBI को लेकर के विपक्ष पर हमला किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि विपक्षी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि ED और CBI का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज रैली भी की गई इस मुद्दे पर। ये जब कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस ने भी CBI का दुरुपयोग किया, तब कभी भी विपक्ष ने जोर नहीं दिया कि सरकार CBI का गलत दुरुपयोग कर रही है। लेकिन आज विपक्ष के ऊपर जब ED और CBI का शिकंजा कसा हुआ है, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरकार को घेरने के, मोदी योगी को बदनाम करने के। इसलिए ये केजरीवाल जो इस समय ED कस्टडी रिमांड पे हैं, उनको लेकर विपक्ष आज जो इकट्ठा हुआ है, वो इसी एकजुटता का प्रमाण देने के चक्कर में है कि सरकार सिर्फ विपक्ष को ख़त्म कर रही है, जबकि मोदी और योगी के जो भी नीति है वो हमेशा देश हित में रही है और देश के लिए है। क्या लगता है आपको, सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, अपने आप विपक्ष खत्म हो रहा है? विपक्ष अपने आप ही खत्म हो जा रहा है। उन लोग का एक ही चीज़ बची है, केवल ED CBI ये सब करते ही ना। जो भी गलत करेगा, अगर जांच एजेंसियां उनको पकड़ रही है तो कोई गलत थोड़ी ना कर रही है। अब उनको लगता है गलत हो रहा है। आपने जो जितने भी गलत काम किए हैं अपने गवर्नमेंट में इससे पहले भी, आज वो सब खुल के सामने इसलिए पकड़े जा रहे हैं, तभी सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ जा रहा है। अभी देखिए केजरीवाल का चल रहा है, अगर आपने घोटाला नहीं किया आपको ED CBI क्यों पकड़ेगी? आपको किया तभी तो पकड़ रही है।
लेकिन आदमी नहीं उसको बनाया योगी जी मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप गलत करोगे तो आपके ऊपर जहाँ एजेंसियाँ शिकंजा कसेंगी, उसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। और सरकार के ऊपर लगाना भी वो गलत चीज़ है, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और आप योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 अब की 400 पार होना ही है, ये बात सत्य है बिल्कुल। पब्लिक ने अब की मन बना लिया पूरा, उसमें कुछ भी कहीं खटा इन्होंने रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, उससे क्या करेंगे ये लोग, उससे कुछ भी नहीं होना है। और जब इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोग का भी आगे नंबर आएगा। जैसा किया है सबको आगे फंसना है, उसमें उनका भी नंबर आएगा, आपको कैसे मालूम है? सबका आएगा। सब जितने घोटाले खुल रहे हैं अभी और लोगों को बुलाया जा रहा है, जहाँ में उनके भी नाम आ रहे हैं, ये सब चल जैसा करोगे वरना आपको पकड़े जाओगे आगे। तो ये कानपुर के लोगों की राय है। कानपुर के तमाम लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी काम कर रही है वो कहीं भी गलत नहीं है। जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर ही शिकंजा कसा जा रहा है। और ये एकता ये बता रही है कि ईडी सीबीआई के मुद्दे पर जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो क्योंकि विपक्षियों को कई नेता ऐसे हैं जो ईडी सीबीआई की जद में आ सकते हैं और वो इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं, इसी वजह से अभी से एकता दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।